तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, फर्स्ट पेपर कैसा तैयार हो रहा है। देखिए, ये तो क्या कोई भी नहीं बोलेगा कि ख़राब चल रहा है, क्योंकि ख़राब नहीं करना है, अच्छा करना है और अच्छे के लिए प्रयास करना है। ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे। आज मैं देखना चाहूँगी कि आप किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताना जो हमारे कंटिन्यू व्यूअर हैं। चलिए, अब मैं ये पहले आपसे पूछ लिया ना कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही। अब जैसी भी चल रही हो, अगर मैं जो चीज़ें बता रही हूँ अगर वैसा करोगे तो निश्चित आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट देती रहती हूँ। और क्लास पसंद आए तो लास्ट में लाइक कर देना। ठीक है, और साथ ही हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। चलिए फ्रेंड, देखिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग तैयारी कर चुके थे वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। आखिर बात क्या है? ये बात ये है कि हमारे अंदर एक असंतुष्ट है हम ना, कि हमें कितना पढ़ना है, इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें। लेकिन इतना पढ़ने से परीक्षाएं पास नहीं होती हैं मित्रों। परीक्षाएं पास होती हैं कैसे? कैसे परीक्षाएं पास होती? परीक्षाएं पास होती हैं जो तैयार किया है उसको ही तैयार करने से। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि मैम ये क्या बात हुई। मैं आपको समझाती हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये चक्कर है ना इतना पढ़ने वाला। लेकिन एक कुछ लोग इधर साइड वाले ना, ये लोग हैं राइट साइड में, ये हैं रॉन्ग साइड में। ये लोग जो हैं इतना पढ़ने वाला है कि ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, मतलब पढ़ते जा रहे हैं, पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये लोग जो हैं वो कैसे हैं? वो ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ रहे हैं और अपना रिवीजन कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, है ना। और जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तब से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है उसको क्लियर करना है। अगर आपको परीक्षा, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप टॉप मत करिए, टॉप मत करिए, आप परीक्षा को पास करिए। देखिए, असफलता से अच्छा है सेलेक्ट होना, है ना, कि आपका नाम ही लिस्ट में नहीं आया। बाद में तो हम असंतुष्ट रहते ही हैं कि हमें और मार्क्स हमारे आ जाने चाहिए थे, लेकिन अगर लिस्ट से ही नाम गायब हो गया तो उससे अच्छा क्या है, सेलेक्ट हो जाना। पॉइंट से सेलेक्ट हो जाओ तो कम से कम ये तो पूछेगा कोई कि पास हुए भैया, तो कहोगे हाँ पास हो गया हूँ या हो गई हूँ, है ना। या जाके अपना स्टेटस भी लगा लेना। मैंने तो लगाया नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। मैं जब नेट क्वालिफाई किया था तो मैं भी स्टेटस लगा देती या यूट्यूब पे बता देती, लेकिन ये सब मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था क्योंकि मैं उससे संतुष्ट ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने नेट क्वालिफाई करने का मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ये मत सोचना कि, क्योंकि अपने अपने लक्ष्य होते हैं ना, अपने अपने ड्रीम होते हैं, ये चीज़ होती है। तो फ्रेंड देखिए, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, पढ़ो इंडिया हिंदी के साथ जुड़े हैं, तो आपको ये वाली साइड पकड़ना है, ना कि ये वाली कि इसको पढ़ लूँ, इसको पढ़ लूँ, इसको पढ़ लूँ, इसको पढ़ लूँ, है ना। रिपीट करके फिर से देखा ही नहीं मुड़ के। अब परीक्षा में गए, पढ़ा तो बहुत कुछ था, ये भी पढ़ा था याद नहीं, ये भी पढ़ा था याद नहीं। लेकिन कम पढ़िए, बेहतर पढ़िए। परीक्षा में आपके पूछा जाएगा 50 प्रश्न, 100% आपको लाना है 60% या 70%, मान लीजिए 70%। ठीक है, 70% मतलब 35 प्रश्न आपको कर लेने हैं। ठीक है, 35 प्रश्न अगर आपने कर लिए तो आप जो है अच्छे से 70% ला सकते हैं। और बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका सिलेबस, एक बुक है अगर आपके पास, उसमें आपको पढ़ना है, समझना है चीज़ों को। थ्योरी पढ़ने की कोशिश करिए, थ्योरी प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस। ठीक है, जो MCQs ये हैं या फिर PY MCQs की है, यूथ कंपटीशन को पढ़ रहे हैं तो उसके क्वेश्चन को पढ़ो, थ्योरी ज़रूर पढ़ो जो व्याख्या दी है।
ठीक है। व्याख्या में कुछ नया दिया है उसको तुरंत से नोट करो। कुछ लोग कहते हैं, जैसे मैंने अभी सेंड किया था पेड कोर्स में कि आपको यूथ पढ़ना है और नोट्स पढ़ने। नोट्स मतलब जो मेरे नोट्स हैं या आपने उन नोट्स को अपने आप लिखा है, तो बोला गया कि मैम नोट्स नहीं बनाया है। तो नोट्स मैं ये नहीं कहती आप, कुछ लोग नोट्स कैसे बनाते हैं, कुछ लोग तो नोट्स ऐसे बनाते हैं जैसे दूसरी किताब छपवानी है उनको नोट्स की, तो वो गलत तरीका है मित्रों। मैंने आपको नोट्स बनाने का तरीका भी बताया था। मैंने कहा था एक तो आपको 100 पेज का अगर नोट्स बनाया है आपने, तो इसको लाना है 50 में, ठीक है। 50 को 25 में, इस तरीके से 25 वाला उस टाइम पढ़ना है जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उससे 2-3 दिन पहले। लेकिन ये वाला जो 50 में लाना है, तो इसमें जो 50% छोड़ना है ना, वो आपको रट जाना चाहिए। इसमें वो चीज़ें लानी है जो आप बार बार भूल रहे हो, फिर उसमें से ये चीज़ें छोड़नी है जो आपको याद हो गई बिल्कुल। अब उसमें ये वाली लानी है, हो सकता है यहाँ से परीक्षा में पूछ दिया जाए। तो ये चीज़ें हैं। तो कौन सा तरीका अपनाओगे, ये वाला ए साइड का या बी साइड का, ये वाला कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा अच्छा लग रहा है आपको। पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना, या फिर जो पढ़ रहे हो उसको समझना और समझ के उसको लिखना भी, और लिखना इस तरीके से ऐसे लगे जैसे किसी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, और यही समझाने के लिए कि आप लोग जो है, अगर मैं वीडियो इसलिए नहीं ला रही हूँ कि अगर आप वीडियो लाएंगे, वीडियो तो लाऊंगी मैं, ऐसा नहीं है, वीडियो लाऊंगी, बराबर लाऊंगी, लेकिन इस समय आपको ज़्यादातर मैं स्ट्रेटजी वीडियो दूंगी, क्योंकि आपके पास बुक्स हैं, ठीक है। हाँ, करेंट अफेयर की वीडियो ज़रूर दूँगी मैं, और PYMCQs की वीडियो दूँगी, और हाँ, एक हमारी यूनिट बाकी रह गई है हायर एजुकेशन की, वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो जल्द ही कंटिन्यू कर देंगे जिससे आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाए। लेकिन अपने आप भी थोड़ा मेहनत करिए, और 2 घंटे से 3 घंटे फर्स्ट पेपर और 2 से 3 घंटे सेकेंड पेपर। ऐसा भी नहीं है कि माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा लेकिन फिर भी किताब को लगाए बैठे, ऐसा नहीं मन लग रहा है, रख दो किताब को, भूल जाओ कुछ देर के लिए किताब को, कुछ और काम कर लो, लेकिन फिर याद वहाँ होनी चाहिए, भूल नहीं जाना है, दिमाग में इधर रहना चाहिए, है ना, कि हमें किताब पढ़नी है, और पढ़नी ही नहीं है, समझनी है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। कितना लाना है, 35 प्रश्न फर्स्ट पेपर में, 80 प्रश्न सेकेंड पेपर में। जो लोग हमारे साथ हिंदी साहित्य के लिए जुड़े हैं उनका तो टारगेट यही है, 35 प्लस कर लीजिए, 80 प्लस कर लीजिए, ये आपके हाथ में है। हमारा टारगेट यही है। ये कम कर दिया है, 40 का टारगेट था, आप लोग याद रखिएगा। अगर 40 का ही लेकर चल रहे हैं तो अच्छा है, वैसे मैंने कम नहीं करना है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर इतना कर लोगे तो आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे और आपको कठिनता भी नहीं लगेगी। फिर से एक बार रिपीट कर दूँगी, थ्योरी पढ़ना है और MCQs लगाना है, PYMCQs लगाना है। रोज़ का ये काम होना चाहिए, ठीक है। और इधर उधर भटकने की आदत जो है उसको छोड़ दीजिए। इस समय बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं काफ़ी नहीं हूँ तो भटकिए आप अगर मैं काफ़ी हूँ तो मत भटकिए। मुझ पर ट्रस्ट किया है तो मुझ पर विश्वास, अपना ट्रस्ट बनाए रखिए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। आज आपको मालूम है, हमने ये EDU क्लासेस पर एक वीडियो शेयर भी की है कि देखिए, अभी तक मैं शेयर नहीं करती थी, सिलेक्शन होते थे, लेकिन अब मैं ये काम कर रही हूँ कि जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको आप लोगों के बीच लेकर आऊँगी, क्योंकि आप सभी को मोटिवेट करना है, ठीक है। तो TGT में भी जो है हिंदी साहित्य से सिलेक्शन हो रहे हैं। अगर आप हिंदी साहित्य के किसी विद्यार्थी को जानते हैं तो अपना चैनल जो है EDU क्लासेस एक कदम सबके साथ, उस पर हिंदी साहित्य पढ़ाया जा रहा है। और परीक्षा वाणी जो अपना चैनल है उस पर आपको GK GS करेंट अफेयर 1 डे एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ जो भी बताया है, गुस्सा नहीं होंगे आप लोग, नाराज़ नहीं होंगे कि मैम ने मेरे लिए इतना बुरा बोल दिया है या ऐसा बोल रही हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, और जब एग्ज़ाम हो जाए, रिजल्ट आए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में चुपचाप बता देना कि मेरा सिलेक्शन हो गया है मैम, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है। स्टेटस लगा देना अगर हमारे साथ जुड़े होंगे तो मैं देख लूँगी, ठीक है। नहीं बताना तब भी कोई बात नहीं, एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। अभी नोट करके रख लो, एक सादा पेज लो, सादा पेज, अगर नहीं लिखा है अभी तक तो लिख लो जाकर, नेट माइन JRF माइन। इस बार JRF लेकर रहेंगे, इस बार नेट लेकर रहेंगे, लिख कर रख लो, बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और डेली लिखो, बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में ये चीज़ बता रही हूँ आप सभी को। और रात्रि में लिखो, रात्रि में अगर लिखना है तो 11-12 बजे लिखना, ठीक है।
12 बजे के बीच लिखना, ठीक है। तो लिखने से बहुत फ़र्क पड़ता है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये साइंस बोल रहा है, ठीक है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।